चलो, पढ़ रहे हैं हम मैथ्स, और मैथ्स के अंतर्गत बेसिक, बेसिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है गुणा। इसको हम पढ़ रहे हैं, और इसमें जो अभी तक आपने लास्ट टाइम पढ़ा उसके कुछ सवाल आपको दे देता हूं, करके देखिए। 624 इंटू 5 से करना है। दूसरा सवाल 408 इंटू 25 से करना है। तीसरा सवाल है 42 इंटू 125 से करना है। चौथा सवाल है 528 इंटू करना है आपको 50 से। ये कुछ सवाल हैं, इनको आप करके देखिए। 4 सवाल हैं आपके सामने। 5 से मल्टीप्लाई करने को कहा, 25 से मल्टीप्लाई करने को कहा, 50 से मल्टीप्लाई करने को कहा, और 125 से मल्टीप्लाई करने को कहा। चलो, इस पहले सवाल के आंसर को बताइए। 624 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3120। दूसरा सवाल 408 में 25 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? हाँ, 10,200। हाँ, तीसरे सवाल का आंसर बताइए। 10,500। कोई और? इस सवाल का आंसर 42 इंटू 125, 5,250। 5,250। चौथे का आंसर बताइए। 528 में 50 का करना है, 26,400। क्या सबके आंसर मैच हो रहे? देख लीजिए एक बार अच्छे से, जो भी आंसर लिखे हैं क्या आपके मैच हो रहे, या कोई इनमें गड़बड़ है? हो रहे मैच? चलो फिर अब पहले सवाल को रीचेक कर लेते हैं, सही किया गलत किया। हमारे सामने दो तरह की चुनौतियां हैं। पहला तो ट्रिक याद आनी चाहिए, दूसरा उसे जल्दी सॉल्व भी करना है। तो पहले तो आप बताइए 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है? लास्ट में एक जीरो और एक बार आधा। लास्ट में एक जीरो तो 62 बनेगा। एक बार हाफ करेंगे, 62 का 31 और 40 का 20। आंसर आ चुका है। अब इस पे आ जाइए। 25 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करें? लास्ट में दो जीरो बढ़ाएं, बढ़ा लीजिए। 40,800, आधा लगातार दो बार। 40,000 का 20,000, 800 का 400, 20,400 एक बार में हुआ। 20,000 का आधा 10,000, 400 का आधा 200, 10,200 आपका आंसर हुआ। अब इस पे आ जाइए। तीसरा सवाल 125 से मल्टीप्लाई का मतलब लास्ट में 3 जीरो बढ़ेंगे और 3 बार आधा होगा। लास्ट में 3 जीरो 42,000 बनेगा। आधा पहली बार 21,000, उसका भी 10,500, उसका भी 5,250। ये आंसर आपका लिखा है। चौथा सवाल 50 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करें? लास्ट में दो जीरो बढ़ाइए तो बनेगा 52,800, आधा केवल एक बार। 52,000 का 26,000, 800 का 400, आंसर बनेगा 26,400। चलो, एक दो और इसी तरह के सवाल दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लिखें। पांचवा लिखा हुआ है, मान लीजिए 32 में इंटू करना है 625 का। एक और सवाल है 18 में इंटू करना है 125 का। करें। हो गए क्या? ठीक। चलो, सबसे पहले पांचवें सवाल पे ट्रिक क्या होगी? 625 से इंटू करना मतलब 4 जीरो पीछे बढ़ेंगे, 4 बार आधा। 4 जीरो बढ़ेंगे 3,20,000 बनेगा। आधा पहली बार 1,60,000, दूसरी बार 80,000, तीसरी बार 40,000, चौथी बार 20,000। आंसर आ चुका है। यहां पे आ जाइए। जीरो कितने? 3, तो 18,000 बनेगा। पहली बार 9,000, आधा हुआ पहली बार तो 9,000, उसका भी 4,500, उसका भी
2250, ये आपका जवाब हुआ। क्या कर पाते हैं ऐसे? ठीक है फिर। दो अंकों वाली किसी संख्या का, दो अंकों वाली किसी संख्या का गुणा करना। इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर, दो अंकीय संख्या का गुणा करना। और ये है ब्रह्मास्त्र, बाकी सब चीजों से भारी है ये। मतलब ये उन सब से बेहतर है जो आपने अभी तक पढ़ लिया, और ऐसा आप कई बार सुनेंगे, क्योंकि जो अगला पढ़ते जाएंगे वो पिछली वाली चीज़ों से और बेहतर आता जाएगा। तो जो आपने पहले पढ़ा, उसके बाद जो पढ़ा वो उससे बेहतर, जो उसके बाद पढ़ा वो और बेहतर, जो आप पढ़ेंगे वो और बेहतर, जो इसके बाद पढ़ेंगे वो और बेहतर, ऐसे बेहतर बेहतर की ओर आप चले जाएंगे। चलिए, तो ये दो अंकों वाली संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना है, और इसको स्टार बना लेना कि इस पे तो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मतलब इस पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की सिचुएशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि याद रखना है, इसमें याद रखनी केवल कम से कम चीजें होंगी। क्या हैं वो चीजें? देखो, पहले तो हेडिंग में लिखा है कि दो अंकों वाली संख्या का गुणा करना। इसका मतलब 10 से शुरुआत होती है, 99 तक जाती है, कोई भी नंबर किसी से भी गुणा हो जाए ये करके देगा, तो ले लेते हैं, फिर ये सबसे बेहतर है। देखो, एक सवाल ये है 45 और यहां लिखा हुआ है 96। अगर ऐसा सवाल है, ये दो अंकों की एक संख्या है ए बी और दूसरी है सी डी, हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। गौर करना, यहां तीन स्टेप होंगे और तीन स्टेप में सॉल्यूशन होगा। पहला स्टेप है बी इंटू डी, तो पहला स्टेप हो जाएगा बी इंटू डी। भाषा के आधार पे अगर कहें तो इकाई अंकों का गुणा किया हमने। दूसरा स्टेप ए इंटू डी, बी इंटू सी करके आपस में जोड़ना है। लिखेंगे अगर, तो ए इंटू डी और बी इंटू सी करके आपस में जोड़ना है। भाषा के आधार पे कहा जाए तो इकाई का गुणा दहाई से हुआ, और दहाई, यहां दहाई का गुणा इकाई से हुआ, और उनको आपस में हमने जोड़ दिया, तो ये स्टेप बना है। तीसरा जो स्टेप है वो है दहाई अंकों का गुणा करें और उसे लिखा जाए तो ए इंटू सी। अब गौर करना, अभी हमने दो दो बातों को जान लिया एक साथ। भाषा के आधार पे तो इकाई अंकों का गुणा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इकाई का गुणा दहाई से, दहाई का गुणा इकाई से करने के बाद उसे जोड़ दिया। और तीसरा स्टेप है दहाई अंकों का हमने गुणा किया। ये तीन स्टेप हुए, लेकिन भाषा के आधार पे इसे बिल्कुल भी ध्यान में ना रखिए। ये तो केवल मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझ पाएं, भाषा के आधार पे बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें। दूसरी बात मैंने बताई कि ये स्ट्रक्चर है। मैंने पहले बी इंटू डी करा, अब बी इंटू डी का मतलब क्या, ये 5 गुणा 6 करा, कितना 30, एक एक अंकों में लिखना है। तो 5 गुणा 6 30 का लिखा, 0 कैरी हुआ 3। दूसरा स्टेप कहता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ो, तो 5 गुणा 9 45, 6 गुणा 4 24। जब तक आप स्पीड ना बढ़ा पाओ ऐसे कर लेना, और जब स्पीड बढ़ जाए ये छोड़ देना, क्योंकि लिखा नहीं जाता। 45 और 26 सॉरी 45 और 24 कितना होगा, 69। तो 69 क्या कुछ कैरी था, कितना 3, क्या बना 72 का हम क्या लिखेंगे 2, कैरी कितना हुआ 7। तीसरा स्टेप 4 गुणा 9 36 और 7 कैरी है, कितना 43। क्या यही उत्तर आना चाहिए? अब हमने इस बात को दो तरीकों से जाना कि अगर हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो बी इंटू डी पहले होगा, जो हमने 5 गुणा 6 में करा। दूसरा स्टेप है यहाँ ए इंटू डी, बी इंटू सी करके हमने जोड़ा, जो कि यहाँ 5 गुणा 9 45, 6 गुणा 4 24 करके हमने जोड़ा। कोई कैरी था तो उसे भी जोड़ा और एक अंक लिखा।
तीसरा स्टेप है ए इंटू सी करा, और वो यहाँ 4 × 9 36 कैरी था, तो उसको हमने जोड़ के बनाया। ये भी याद नहीं रखना है। मतलब ये दो बातें जो मैंने बताई इनको समझना था, और समझ गए तो याद और भी सिंपल बात रखनी है। वो क्या है वो देखिएगा। याद रखना है केवल चेहरा, ऐसे इन अंकों का गुणा, यहां कोई अंक होगा, यहां कोई अंक होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई, और एक यहां अंक होगा, एक यहां। दूसरा स्टेप क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, और तीसरा स्टेप होगा कि इनका गुणा करना है। बस ये चेहरा, ये फेस आपको दिमाग में रखना है इस वाली ट्रिक के लिए। पहले स्टेप में इन अंकों का गुणा, दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ने का काम, और तीसरे स्टेप में इन अंकों का गुणा। क्या कर पाएंगे? ये सिंपल सी बात बस याद रखनी है। भाषा को छोड़ो, ये स्टेप को छोड़ो, ये स्ट्रक्चर को छोड़ो, केवल ये चेहरा ध्यान में रखो। आप सभी सवालों पे अप्लाई करोगे, आपके उत्तर आएंगे। कर पाएंगे? चलिए, तो नोट करने वाली बात, नोट केवल आप इसे कर लीजिए, ये जो लिखा है नोट इसे कर लीजिए। जब अप्लाई करने की बारी आए तो केवल ऐसे फेस को ध्यान में रखिए और अप्लाई करते जाइए। कर लीजिए नोट। चलो, क्या कर पाएंगे? कुछ सवाल ले लेते हैं फिर। लिखिएगा दूसरा सवाल, 47 × 94 करें सॉल्व। चवालीस 18। कोई और आंसर तो नहीं आएगा? 44 18 आएगा? चलिए, फिर हो चुका है समय समाप्त। अब गौर कीजिए, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 7 × 4 28, कैरी कितना हुआ? 2। अब दूसरा स्टेप, 7 नाम 63, 4 × 4 16, 63 16, अगर बिना लिखे हो तो और अच्छा है। 63 16 कितना? 79। उसमें प्लस करेंगे 2, कितना होगा? 81, लिखेंगे 1 और कैरी 8 हुआ है। चलो फिर 4 × 9 36, 36 + 8 44। क्या यही उत्तर आया है? चलो और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल लिखिए, 72 मल्टीप्लाई करना है 63 के साथ। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे समय कम करते जाइएगा। 45। चलो, समय समाप्त हुआ। गौर करेंगे, पहले क्या करना है? 2 × 3 6। दूसरा स्टेप क्या है? 2 छंग 12, 7 तिया 21, 21 और 12 33, 33, और कैरी तो था नहीं तो 33 का 3 लिखा, 3 कैरी। 7 छंग 42, 42 3 45। क्या यही उत्तर सबका है? चलो फिर एक और सवाल लेते हैं, चौथा सवाल ले लो। अब स्पीड थोड़ा और बढ़ाना। यहाँ पे लिखा है 17 इंटू करना है 46। करें। हो गया, समय समाप्त हुआ। चलिए क्या करेंगे? 7 छंग 42, कैरी कितना है? 4। 7 चौके 28, 6 एकम 6, 28 6, 28 6 34 होता है, और कैरी कितना है? 4। 38 होता है, अब कैरी है 3। 4 एकम 4 + 3 7। क्या यही उत्तर था? और आगे बढ़ेंगे। पांचवा सवाल लिखिएगा, 69 इंटू 73। 50 37। समय समाप्त हुआ। चलिए क्या करेंगे? 9 × 3 27, कैरी कितना हुआ? 2। 9 7 63, और 6 तिया 18। 63 18 और 2 कैरी का, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 83। 83 का आप क्या लिखोगे? 3। कैरी कितना होगा? 8। 6 7 42 और 8
50, आपका आंसर हो गया 50 37। गौर करना है, ये जो चीजें यहाँ अभी लिखी जा रही हैं, इन चीजों को हमें धीरे धीरे हटाना भी होगा। ये आवश्यक नहीं है कि इनको लिखा जाए, ये लिखा इसलिए जा रहा है ताकि आदत आपको पड़ जाए। जैसे जैसे आप ओरल करना ज्यादा शुरू कर दोगे, लिखना वैसे वैसे आपको समाप्त करना है। यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अभी आदत नहीं ओरल करने की तो अभी लिख सकते हो, धीरे धीरे कम करो। जैसे मान लो इसी सवाल में आपको 63, 18 और 2 जोड़ना है। अब आपने सोचा कि हमें पेन तो चलानी नहीं, तो क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग चलाएंगे। फिर 63 सबसे पहले 2 कैरी का जुड़ जाता, हो जाता 65। 18 का 10 और जुड़ जाता तो 75। 75 में 8 और जुड़ जाता कितना, 83। तो मन में जोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे जोड़ते जाओगे, एक साथ जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आप नहीं कर पाते, आप लिखो, उसमें भी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से लिखो, जल्दी से जोड़ो। काम केवल समय का है, जल्दी का है। एक और सवाल चलो, सवाल है 76 इंटू 27 कितना हो रहा है बताइए। हाँ 20 92, समय समाप्त। चलो फिर 6 7 42 कितना कैरी हुआ, 4। 6 दूनी 12, 7 7 49। 49 में 12 जोड़ोगे, 61 और कैरी था 4, कितना बना, 65। अभी कैरी कितना है, 6। 7 दूनी 14 और 6 20। हाँ सही कहा, 20 52 आपका उत्तर है। एक और सवाल लीजिए। कहा गया है 64 और 76 का मल्टीप्लाई करें। 64 और 76 का 48, 48, 64। समय समाप्त। चलिए क्या करेंगे, 4 गुना 6 24, कितना कैरी हुआ, 2। 4 7 28, 6 छंग 36। 36 और 28 कितना, 36 में पहले 8 प्लस करो, कितना हुआ 44। 20 और प्लस करो, 64। कैरी था 2, कितना हुआ 66। अभी कैरी 6 और है, 6 7 42, 42 और 6 48। क्या यही उत्तर आएगा। चलो एक और 8वां सवाल करेंगे, 27 इंटू 79। हाँ 19 33, 21 33। समय समाप्त। चलो कितना आएगा, 2183। 21 33, 2133। चलो समय समाप्त हो गया। हाँ 7 नाम 63, क्या लिखेंगे, 3 कैरी होगा 6। 7 7 49, 9 दूनी 18, 18 49 जुड़ेंगे, क्या बनेगा, 49 में आप एक जोड़ दो तो 50, और 18 की जगह बचा 17, तो हो गया 50 और 17 कितना, 67। 67 यहाँ कुछ कैरी था क्या, 6, कितना हुआ 67 प्लस 6 73। 73 का लिखा, 3 कैरी हुआ 7। 7 दूनी 14, 14 7 21। क्या कर पाएंगे। चलिए तो हमने 3 स्टेप कुल मिला के किए हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया, इकाई अंकों का आपस में गुणा करेंगे। दूसरा स्टेप क्या किया, इकाई और दहाई, दहाई और इकाई के अंकों का गुणा करके जोड़ेंगे। तीसरा स्टेप दहाई के अंकों का गुणा करेंगे। मैंने कहा इसे याद कम ही रखो या ना ही रखो तो अच्छा है, चेहरा याद रखो। पहले इस तरह से अंकों का गुणा किया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, और फिर इस तरह से अंकों का गुणा किया, और हमारे सवाल का सॉल्यूशन हो गया। क्या कर पाएंगे। चलो फिर अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, मल्टीप्लाई करना है 0.25 से किसी भी संख्या में, मल्टीप्लाई करना है 0.25 से किसी भी संख्या में, मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, और किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करना है 0.75 से।
ये डेसिमल सिचुएशन है, दशमलव की स्थिति है। 0.25 से, 0.5 से और 0.75 से हमें मल्टीप्लाई करना। तो कल की तरह पहले ट्रिक बना लेते हैं, देख लेते हैं ट्रिक बनेगी कैसे, और फिर उस ट्रिक को जो बनेगी उसे अप्लाई करना हम स्टार्ट करेंगे। चलो, 0.25 यदि इसे मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो 0.25 इसको डेसिमल यदि इसका हटाएं तो डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1/4। तो दो इसके अर्थ हुए। पहला, 0.25 से गुणा करना, एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा, उसी का मतलब है कि 4 से भाग देना बस। मतलब अब यहां एक सवाल में लिखूं यदि कि 24 में गुणा करो जरा 0.25 का, हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दूसरा अर्थ ज्यादा अच्छा लगा। दूसरा अर्थ क्या है? 4 से डिवाइड करना बस। और हम जानते हैं कि पिछली वाली एक ट्रिक थी जहां 5, 25, 50, 125 और 625 से हमने मल्टीप्लाई किया, वहां भी 4 से कहीं डिवाइड की सिचुएशन थी, और उसका अर्थ क्या था? 2 बार आधा। तो बस इस बात को सरल कर लिया कि हमें जब जब 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, केवल याद रखना है 2 बार लगातार आधा। 24 का 12, उसका भी हो गया उत्तर। ये सॉल्व हुआ। मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि बताओ 406 इंटू करना 0.25 से, केवल करना 2 बार आधा। 406 का 203, और 200 का फिर आधा करेंगे 100, और 3 का होगा 1.5। तो आंसर 101.5। सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि 76 इंटू 0.25, तो क्या करना है? 76 का आधा कितना होगा? 38। 38 का आधा होगा कितना? 19। लो, हो गया आधा। अब हमें आधा करना है तो हमें सम संख्याओं का आधा करने में बहुत कम तकलीफ होती है, या ऐसी होती है जो ना के बराबर हो, लेकिन विषम संख्याओं का करेंगे तो तकलीफ ज्यादा होती है। अब यहां पर उसका सामना आप करने वाले हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ 27 में गुणा करना 0.25 से। अब 27 का आधा करेंगे तो ये विषम संख्या है। अब एक आइडिया समझ लेना कि ऐसी स्थिति को कैसे टैकल करना है। 27, और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हर एक ऑड नंबर से पहले हमेशा इवन होता ही होता है। 27 से पहले 26 है, 51 से पहले 50, 49 से पहले 48 है, 37 से पहले 36 है, 103 से पहले 102 है, या कुछ भी। जब भी कोई विषम संख्या होगी उससे पहले सम जरूर होगी। दो टुकड़ों में बांट देना है, जो भी उससे पहले सम है। जैसे 27 से पहले है 26, तो आप इसे दो टुकड़ों में बांटोगे, कहोगे 26 और 1, तो 26 का तुरंत कर लोगे 13, 1 का कर लोगे 0.5। तो हमेशा याद कर लेना कैसे, किसी भी सम संख्या का आधा करेंगे तो पिछली वाली सम संख्या का हाफ करके 0.5 पीछे रखेंगे, बस इतना सा काम है। चलिए, 27 का आधा तो उससे पहले 26 का करो 13 और 0.5 पीछे, हो गया 13.5। अब उसे दो टुकड़ों में बांटो। 13 मतलब क्या है? 13.5 का मतलब क्या है? 12 और 1.5। 12 का आधा करो 6, 1.5 का 0.75, तो हम कह देंगे 6.75 आपके सवाल का उत्तर होगा। चलिए एक और लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 45 में करना है इंटू 0.25 का, कितनी बार आधा करेंगे? 2 बार। 45 से पहले 44 का आधा 22.5, 22 का आधा 11, और 0.5 का होता है 0.25। आंसर आ गया 11.25। कुछ समय के बाद ये जो आधा आधा अभी हो रहा है ना, यदि कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके मैं चार्ट आपको बनवा दूंगा ऐसे कि हाँ लिखो, अभी नहीं उस समय कहूंगा 2, फिर उसका आधा 1, फिर 0.5, फिर 0.25, फिर 0.125, फिर 0.0625। ऐसे आपको एक चार्ट बनवा दिया जाएगा किसका आधा क्या, ताकि उन चीजों को बार बार यूज करते हुए आपके दिमाग में वो बैठ जाए। फिर आपको ये
जो समय अभी सोचने में लगता है, ये समय भी आपका बंद हो जाएगा लगना। फिर आपको पहले से पता होगा कि उसका आधा ये होगा। ठीक है, तो वो चार्ट आपको मैं कुछ समय के बाद, आज नहीं कुछ दिन के बाद बनवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक दो सवाल और इसी के हम करेंगे। मैंने कहा कि 12,640 इंटू करना 0.25, कितनी बार आधा? 2 बार लगातार। पहली बार करेंगे 12,000 का 6,000, 640 का 320, मतलब 6,320, यही हुआ। अब 6,320 का मतलब क्या है? 6,200 और 120, तो 6,200 का आधा 3,100 और 120 का आधा 60। आंसर आ गया है 3,160। ये जो टुकड़ों में बांटने का काम है, इस पे काम ज्यादा करना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप आसान टुकड़ों में बांटेंगे उतनी जल्दी आप आधा भी कर पाएंगे, और ये एक दिन में नहीं होता। यही है निरंतर अभ्यास वाला काम। जब आप बार बार एक काम को करेंगे तो उस काम में आप महारथी हो जाएंगे, आपको महारत हासिल हो जाएगी। चलिए एक और सवाल लीजिए। कहा जाए 9,876 इंटू करना 0.25 से, करो अभी आधा। कितनी बार? 2 बार। करो अब आपकी बारी है। हो गया, समय समाप्त, बस काफी है। इसका मतलब क्या है? 9876, 9876, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। 98 का मतलब आधा करना है 4900, और 76 का मतलब 4938 हुआ, 4,938, यही हुआ। अब इसे टुकड़ों में बांटो तो 4,800 एक तरफ, यही हुआ, और 138 दूसरे तरफ हुआ। 4,800 का आधा करो 2,400, और 138 का और करना है। 138 भी चाहो तो बांट दो, 100 का करो 50, 38 का करो 19, हो जाएगा 69। क्या यही होना चाहिए? एक बार फिर से ट्राई करके देखो। 98 का आधा 49, 76 का आधा 38, ये हुआ। फिर मैंने कहा इसे दो टुकड़ों में बांटो, क्योंकि ये 4,938 है। इसे आप कह सकते हो 4,800, कह सकते हो, और कह सकते हो 138, कह सकते हो। यही तो कहना ओरल है, ये लिखना थोड़ी है कि पहले सिद्ध करेंगे कि नहीं यही वास्तव में है ही क्या। इतना पकड़ना होता है बस कि क्या उसका मतलब है, इसको हमने बांट दिया। अब किसी ने सलाह थोड़ी दी कि ऐसे ही बांटो। मन को पता है कि आसान क्या है, कौन सी चीज सरल है, उस रूप में बांटना है। और इसी को मैंने कहा था, ये निरंतर अभ्यास वाला काम है। आपका मन आपको सरल बातें सुझाएगा जब उस मन को कुछ पता होगा। तो ये जो पता है, इसी को और बेहतर बेहतर करते जाएंगे तो और अच्छा पता होगा। अब हम क्या करें? आधा करेंगे। 4,800 का 2,400, 138 का 69, तो 2,469, क्या यही होगा? ये है 2,469। टुकड़ों में बांट बांट के आपको करना है, धीरे धीरे ये चीजें तेजी पकड़ लेती हैं। तो अभी अगर हम इस बात पे फोकस करें कि 0.25 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, तो क्या कहेंगे? 2 बार। चलो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं थोड़ा। करो 1200 में इंटू करो 0.25 का, सॉल्व हो गया, खत्म, समय समाप्त। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सवाल था, ताकि आपको भरोसा हो जाए अपने ऊपर कि आपको आता है। गौर करना, संख्याओं पे निर्भर करता है आप समय कितना लोगे। ये मैंने बिल्कुल सरल सा दिया है ताकि आप कर पाए। पिछले वाले मैंने इसलिए दिया ताकि आप कठिन भी तो महसूस करो कि कठिनाई भी तो होती है कहीं। तो दोनों तरह की स्थितियां होती हैं, क्योंकि परीक्षाओं में हमेशा वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपको सरल लगती है। परीक्षाओं में आपको ज्यादातर वो मिलेगा जो आपको कठिन लगता है। तो कठिनाई का सामना ज्यादा करना है ताकि वो सरल हो जाए। चलो 1200 आधा, 600 आधा, 300। तो अप्रोच एक है, लेकिन वो हर तरह के सवालों में लगेगा, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। अब आते हैं यहां, क्या इसकी ट्रिक बना पाएंगे? क्या बनेगी? एक बार आधा कैसे बनेगी वो यहां देख लो। 0.5
डेसिमल हटाएंगे तो 0 बढ़े, और यहां पर आ गया उसका 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड का मतलब केवल एक बार आधा। तो हमने याद कर लिया, इसकी ट्रिक बन गई है 2 बार लगातार आधा, इसकी ट्रिक बन गई है 1 बार आधा। बस ऐसा करने से उत्तर आएगा। अब मान लो 1200 में 0.5 से मल्टीप्लाई करना, क्या होगा? 1 बार आधा 600, सवाल सॉल्व। मैंने कहा कि 36 में 0.5 से गुणा, 1 बार आधा 18, सवाल सॉल्व। मैंने कहा 142 में 0.5 से गुणा करना, 1 बार आधा 71, सवाल सॉल्व। मैंने कहा 39 में 0.5 से गुणा करना, 1 बार आधा, 39 से पहले 38, आधा 19 और 0.5, 19.5, आंसर आपका आ गया। मैंने कहा कि यहाँ 31 में 0.5 से गुणा करना, 31 से पहले सम 30 का आधा 15 और 0.5 पीछे। मैंने आपसे कहा कि यहाँ 1496 इंटू करना 0.5 से, 1400 का आधा 796 का आधा 48, क्या 748 होगा? सवाल सॉल्व कर पाएंगे ऐसे? पहले इन दो को नोट कर लेते हैं, फिर तीसरे पे डिस्कशन और ज्यादा होना है। लिखिएगा, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, तो नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ये लिखने के बाद पहला पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं वो यहां से लिखना। लिखिए, संख्या का लगातार 2 बार, संख्या का लगातार 2 बार आधा करेंगे, संख्या का लगातार 2 बार आधा करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय 0.5, जो मैं बोलने वाला हूं वो यहां से लिखेंगे। संख्या का 1 बार आधा करेंगे, संख्या का 1 बार आधा करेंगे। बस अब यहां रुक जाएंगे। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट को, तो अभी लिखना नहीं है, केवल समझना है। अगर मैं आपसे कहूं इसकी ट्रिक क्या है, बना पाएंगे इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक अगर आप बना लेंगे तो क्या बनेगी? 0.75 डेसिमल हटेगा तो डिवाइडेड बाय 100, 25 से काटोगे 3 और बटे 4, क्या ऐसी ही बन गई? तो सरल भाषा में हमें समझ आया क्या, कि 3 से तो मल्टीप्लाई करना है और 4 से करना डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से करना डिवाइड। हम ये भी जानते हैं कि 4 से डिवाइड करने का मतलब भी आसान भाषा में होता है 2 बार हाफ करना। तो इसे थोड़ा सरल कह देते हैं, 3 से गुणा करना है और 2 बार आधा करेंगे, या 2 बार आधा करेंगे और 3 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यही बात समझ आई? एक सवाल लेके देखो, 24 में गुणा करना 0.75 से, क्या लगता है कितना आएगा? 18 आएगा। अब आप क्या करो, इस ट्रिक को दोनों ही तरह से अप्लाई कर लो। पहले 3 का गुणा कर लो, बाद में 2 बार आधा। जिनका मन ऐसे ना करे वो उल्टा कर लो, पहले 2 बार आधा, बाद में 3 से मल्टीप्लाई। चलो पहले 3 का गुणा, 24 गुणा 3 72, आधा करेंगे 2 बार, 72 का 36, 36 का 18, उत्तर आ चुका है, 18 आ गया है। इसी को उल्टा करके कर लिया कि पहले छोटा कर लो, मतलब 2 बार आधा, तो 24 का आधा, 12 का आधा, 6 का 3 गुना। अब भी उत्तर वही है, लेकिन ऐसा करना ही नहीं, ये दोनों ही बातें अप्लाई नहीं करनी, ये दोनों ही कठिन है। इनसे भी सरल कोई तरीका है? अभी जो ये आपके सामने है, जो दिख रहा आपको, ये दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हो और कोई दिक्कत आपको जाएगी नहीं। लेकिन जब इससे भी कोई सरल तरीका हो सकता है तो ये कठिन हो गया फिर। अब इससे सरल क्या है वो बात जानिएगा, गौर करना। जब जब 0.75 से आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर में, जैसे ये उदाहरण है,
0.75 से मल्टीप्लाई करना आपको किसी भी नंबर में, तो हमेशा दो स्टेप ध्यान में रखिएगा। नंबर का हाफ करें और उस हाफ का भी हाफ करें और दोनों का टोटल करें। 24 का हाफ, 12 का हाफ, दोनों का टोटल, आंसर आ गया। ये उसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हो। जैसे एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, एक और लेंगे ना अभी, क्यों घबराते हो। चलो, मैंने कहा 64 इंटू करना है 0.75 से। दो स्टेप, आधा फिर आधे का भी आधा और दोनों का टोटल। 64 का आधा 32 का आधा, 32 और 16 जुड़ेंगे 48, आंसर आएगा 48। क्या समझ गए? 48 में भी कर लो 0.75 का इंटू 48 का आधा 24, 24 का आधा 24 और 12, आंसर आ गया है। आगे बढ़ेंगे, मान लो 36 में करना इंटू 0.75 से। 36 का आधा 18 का आधा, 18 प्लस 9 27। मान लो 27 में करना है इंटू 0.75 से। 27 का आधा 13.5, 13.5 का आधा। अब तकलीफ बढ़ेगी क्योंकि डेसिमल आया है, तो 13.5, 13.5 का आधा। अब 13.5 का मतलब क्या है? 12 और 1.5, 12 का आधा 6, 1.5 का होता है 0.75, तो 6.75 इनका टोटल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये बिल्कुल सही है। चलो, एक और ऐसा ही सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपको करना है 46 में इंटू 0.75, तो कितना होगा? 46 का आधा 23, 23 में प्लस करना है 23 का भी आधा 23 में प्लस करना है 23 का आधा, कितना? 11.5। ये कितना आएगा? 34.5। एक और कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहां मैंने कहा आपको करना है 148 में 0.75 का इंटू 148 का आधा 74, 74 का आधा 37, 37 और 74 का टोटल 100, क्या 111 होगा? आंसर आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 218 में इंटू करना 0.75 का, क्या होगा आधा? 109 109 और 109 का आधा। अब 108 का कर लो और 0.5 पीछे। 108 का कितना है? 54 और 0.5 पीछे, कितना होगा? 163.5। क्या यही होगा? तो 0.75 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, दो स्टेप फॉलो किए। संख्या का आधा किया, आधे का फिर आधा किया और दोनों को आपस में जोड़ा, वही हमारा उत्तर है। कर पाएंगे? तो 3 हो गई ट्रिक। ये वाली हमने लिख ली है, ये वाली हमने लिख ली है। इसका वक्त आ गया है, इसको हम आगे लिखेंगे। लिखो। जो अब मैं बोलने वाला हूं वो यहां से लिखिएगा। संख्या का आधा करें, मतलब हाफ करें, और उसका फिर से हाफ करें। संख्या का आधा करें और उसका फिर से आधा करें और दोनों को जोड़ दें। बस खत्म। संख्या का आधा करें और उसका फिर से आधा करें और दोनों को जोड़ दें। चलो, अब कुछ सवाल एक साथ ले लेते हैं। 0.25 वाले, 0.5 वाले, 0.75 वाले यहां पर है, मान लीजिए 46 में इंटू करना है 0.5 का
132 में इंटू करना है 0.75 का, 480 में इंटू करना है 0.25 का, 1024 में इंटू करना है 0.75 का, 10,240 में इंटू करना है 0.5 का, 56,800 में इंटू करना है 0.25 का। ये कुछ सवाल है, सभी के हो गए। चलो समय समाप्त करते हैं फिर। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार आधा बताइए 46 का सॉल्व हुआ। यहाँ क्या करना है, पहले आधा फिर उसका आधा और दोनों का टोटल। 132 का 66 का दोनों का टोटल, सवाल सॉल्व। यहाँ पे कितनी बार, 480 का उसका भी आंसर। यहाँ कितनी बार, एक बार फिर उसका अगली बार और टोटल। चलो 1024 का 512, 512 का 256, 256 और 512 जुड़ेंगे 768। ये आपका आंसर है। यहां पर 10,240 इंटू 0.5 कितनी बार आधा, एक बार। 10,000 का 5,000, 240 का 120। यहां कितनी बार आधा, दो बार। पहली बार 56,000 का 28,000, 800 का 400, 28,400, उसका भी 14,200। ये आपका आंसर। क्या कर पाएंगे, और अभी अब थोड़ा सा और चीजें अब इसमें जुड़ेंगी, इंक्लूड होंगी। मतलब जो आपने पहले कुछ पढ़ लिया है अब उनका इस्तेमाल इनके साथ करेंगे, मतलब कठिनाई का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। अब जैसे अब कोई नई हेडिंग मत डालना क्योंकि पुरानी चीजों को वापस लाएंगे अभी। जैसे मैंने कहा 480 में इंटू करना है 25.75 से। अभी ध्यान देना क्योंकि अब यहां ट्रिक डबल कंबाइन हो गई है। इसको बनाया कैसे, पहले तो ये बात समझ लें, ये नंबर कैसे बना होगा। ये नंबर बना होगा 25 प्लस करा होगा 0.75। हमारे पास 25 की ट्रिक अलग है, हमारे पास 0.75 की ट्रिक अलग है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में जोड़कर हम अपना आंसर बताएंगे ओरली। अब लोड बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि दिन भी तो लगभग तीसरा हो गया मल्टीप्लाई करते करते, तो अब लोड बढ़ेगा। अब संभालने के लिए तैयार रहिएगा। चलो उम्मीद है कि आप रिवाइज कर रहे होंगे। 480 में पहले तो 25 वाली ट्रिक लगाइए। क्या है याद दिलाएं, दो जीरो बढ़ेंगे पीछे दो बार आधा। 480 के पीछे दो जीरो बढ़ेंगे, 48,000 आधा 24,000 आधा 12,000। कहानी यहां समाप्त इसकी हो गई। ये 12,000 देके गया है। अब इसकी ट्रिक अभी अभी पढ़ी है, संख्या का आधा फिर उसका आधा और टोटल। 480 का आधा, 240 उसका भी आधा, दोनों का टोटल 360। मर्ज कर दें मतलब प्लस कर दें, 12,000 और 360। आंसर लीजिए, सवाल सॉल्व हुआ है, 12,360। ये आपका जवाब है। तो अब आपको इस तरीके से हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं लिखूं तो मान लीजिए मैंने लिखा 640 इंटू करना है 8.25। अब आप जानते हैं 8.25 के बनने के पीछे की कहानी क्या है, समझ सकते हैं। 8 अलग और 0.25 अलग, ये दोनों मिले तभी 8.25 बना। मतलब इसको अगर मैं देखूं तो ये 8 अलग है, 0.25 अलग है, तो 8 वाली ट्रिक लगेगी उससे उत्तर आएगा, 0.25 वाली लगेगी उससे उत्तर आएगा, और टोटल करके हमारा सवाल का उत्तर आएगा। 8 में मल्टीप्लाई क्या ट्रिक है, 3 बार लगातार डबल होगा, कर लो। 640 का, 1280 का,
1200 का 2400, 80 का 160 तो 2560, उसका भी 2500 का 5000 और 60 का 5120, 5120 आ गया है। अभी अभी पड़ी है 0.25 वाली। अब 0.25 में दो बार लगातार आधा करो, फिर 640 का 320 का भी 160, 5120 में 160 जोड़ें 5280, आंसर पे पहुंच गए। ये लीजिए, सवाल अब भी ओरल सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहां लिख देता हूं मैं 32 गुणा 625.5। अब करो। अब आप जानते हैं कि 625.5 कैसे बना। 625 से बना है और 0.5 से बना है। 625 की ट्रिक आपको अलग आती है, 0.25 की ट्रिक आपको अलग आती है। दोनों को सॉल्व करके मर्ज करना है, फिर जाके आपका उत्तर आएगा। बताइए करके क्या कर पाएंगे? निकालो। आ गया 20,016। चलो समय समाप्त करते हैं सॉल्व। 32 में पहले तो 625 वाली ट्रिक क्या है वो, 4 जीरो बढ़ेंगे, 32 के पीछे 4 जीरो तो 3,20,000, आधा भी 4 बार होता है। 3,20,000 का पहली बार, 1,60,000 अगली बार, 80,000 अगली बार, 40,000 अगली बार। अभी हो गया है, मतलब 20,000 ये सॉल्व करके गया है। 0.5 वाली ट्रिक क्या कहती है, एक बार आधा करो तो इसका आधा 32 का करो 16, 20,000 और 16 कर देंगे प्लस, तो कितना बनेगा? सवाल सॉल्व। 20,016, ये हमारे इस सवाल का उत्तर होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ बोले। एक और कर लीजिए। चलो 406 इंटू 8.25, ये है सवाल। 8 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है 3 बार लगातार डबल करना। 406 का पहली बार, 812 उसका भी, 1624 उसका भी, 3248 हो गया। ये देके गया है 3248, इसका क्या है आधा आधा, तो 406 का, 203 का, 101.5, 3248 था, उसमें 101 जोड़िए, आ 3349 होना चाहिए, 3349.5। सवाल सॉल्व। 3349.5। चलो फिर अभी और कोई अतिरिक्त सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 124 इंटू करना है 126.75। अब करो। अब कैसे होगा? लग पाएगी? मतलब दो बातें हो गई अभी, हम इसको समझेंगे तो ये 126 है प्लस 0.75 है। मतलब पहले इसी नंबर में इससे मल्टीप्लाई करना, और ये ट्रिक जानते हैं आप। देखो इकाई अंकों का टोटल 10 और शेष संख्या समान वाली लग जाएगी, और इसी संख्या में 0.75 वाली ट्रिक भी लगेगी जो अभी पढ़ी है। लगाइए फिर। ये सॉल्व करना तो आप पहले से जानते हैं, शायद कल या परसों पढ़ा है ना। क्या करेंगे, इकाई अंकों का गुणा, तो 6 चौके 24, यहां लिख लेंगे 24। समान संख्या 12 है, गुणा किसमें करते थे 13 में, 12 गुणा 13 100,
तो ये तो इनका गुना हुआ। अभी हमें 0.75 का भी तो करना है इसमें। वो क्या है, आधा, उसका आधा, और आपस में टोटल 124 का 62, 62 का 31, 31 और 62 का टोटल क्या 93 होगा। यहां 93 जोड़ दीजिए, क्या बन रहा है, ये 71751, 15,717, क्या ये बन पाएगा। अगला सवाल लेते हैं फिर। 45 गुना 25.5, करें सॉल्व। आ गया। चलिए समय समाप्त करते हैं फिर। इसका मतलब है कि 25 प्लस करें 0.5, तभी तो मिलेगा वो नंबर। 25 वाली ट्रिक लगेगी, क्या होती है, दो जीरो बढ़ाएं, दो बार आधा करें, 4500 का आधा 2250, 2250 का आधा 1125, तो इसका गुना इसमें हुआ तो 1100 कितना निकला, 25 दशमलव 5 वाली ट्रिक कहती है एक बार आधा करो, 45 से पहले 44 और उसका आधा 22.5, तो यहां लिखो 22.5, 11475, क्या यही आएगा 1147.5। एक और सवाल। करें, अभी कौन सी लगेगी, समझ गए होंगे। कोई ऐसा है जो समझ नहीं पा रहा, गैप करने वालों को छोड़ के, बस जो गैप करके पढ़ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी कोई है जो समझ नहीं पा रहा। सब समझ रहे हैं, चलो फिर बढ़िया, करो। आ गया, चलो क्या कर पाए, फिर वही काम जो हमने कल पढ़ा और आज पढ़ा दोनों का एक साथ हो जाएगा। ये कैसे बनेगा, 118 और प्लस करेंगे 0.25, यही तो है मतलब। 118 और 106, ये है कल वाला केस, एबव 100, संख्या 100 से ज्यादा 6, संख्या 100 से ज्यादा 18, 18 और 6 का मल्टीप्लाई 100 नहीं आता, 100, 108 होता है। पहाड़े कर लेना याद, कितने तक, 35 तक, 5-10 से काम चलेगा नहीं, 35 तक पहाड़े कर लेना याद, ठीक है। अगर चाहते हो कि तेजी से हो जाए सब तो कर लेना। चलो 18 छक्के कितना होगा, 108, लिखते केवल दो ही अंक हैं, क्या लिखेंगे, 08, कैरी हुआ 1, 100 से कितना ज्यादा है, 6, वो इस नंबर में प्लस कर दो, 118 में 6 जोड़ा, 124 एक कैरी था, ये दे के गया आपको इनका गुना। अब 0.25 वाली ट्रिक तो आज ही पढ़ी, करो आधा, 53 और 53 का फिर करो, तो 53 से पहले 52 होता है, 52 का होता है 26 और 0.5 पीछे, ये 26.5 जोड़ दीजिए, 0.5, 8 6 14 3 5 2, और यह क्या यही उत्तर है, 12,534.5, कर पाएंगे, ठीक। थोड़ा और फंसाते हैं। 96 इंटू 106.75, फिर कल वाली चीज और आज वाली दोनों लगेंगे एक साथ। अब एक चीज मुझे बताना, ये जो इतने सारे हम आंसर देते हैं इसका प्रमुख कारण क्या है, क्या कैलकुलेशन है, कि ऐसा है कि ट्रिक ही याद नहीं आ रही, ट्रिक तो याद आ रही है ना, केवल कैलकुलेशन एरर इसका मतलब है कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो।
कैरी कहीं एक ज़्यादा लेते हो, कहीं एक कम ले लेते हो, कहीं दो ज़्यादा जुड़ जाता है, कहीं तीन कम जुड़ता है, वो कैलकुलेशन पे कमांड हमें बनानी होगी। गौर कीजिएगा यहाँ 106.75 क्या मतलब है इसका। सबसे पहले तो 106 को अलग करें और 0.75 को अलग करें, ये तो आप कर पाते हैं। अब चलेंगे कल वाली क्लास में जो हमने पहले पढ़ा, ये है मिक्स पैटर्न। एक नंबर 100 से छोटा, एक नंबर 100 से बड़ा, कितना कम है तो नेगेटिव डिफरेंस आया, कितना ज्यादा है पॉजिटिव डिफरेंस आया। 4 और 6 जो डिफरेंस आए उनका मल्टीप्लाई हम लिखते नहीं हैं, घटा के लिखते हैं 100 से। 100 से 24 घटेगा 76 आएगा। अब क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव से हमें कैरी को कम करना है, तो कैरी कितना है, पॉजिटिव डिफरेंस कितना 6, 6 से एक कम करो 5, दूसरे नंबर में जुड़ जाएगा क्रॉस वाले में, 5 जुड़ेगा 96 में 101। लो इनका इनका गुना तो इतना आया, क्या सबका ऐसे ही था। अब आगे 0.75 का मतलब है आधा, फिर उसका आधा और टोटल। चलो 96 का आधा, 48 का आधा, 48 और 24 जुड़ेंगे 72, यहां जोड़ दीजिए। हाँ 72 ही होता है। 6 2 8, 7 7 14, 1 1 2 0, क्या 10 248 था, सही जवाब है। तो कर पाएंगे। और इनको करने के लिए इसका मतलब है कि पिछले 2 दिनों में जितना सारा आपने पढ़ लिया वो सब कुछ आना जरूरी है। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है, वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, केवल कल का छूटा है वो भी डल जाएगा। तो अगर आपको लगे कि कहीं प्रॉब्लम में है, कहीं कोई आप चीज़ भूल गए हो, तो आप बार बार देख देख कर बार बार रिवाइज कर सकते हो।